हेलो दोस्तों, जय भोले की मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात करूँगी कि मंदिर के बारे में कि हमें क्या-क्या ऐसी चीज़ें मंदिर में अपने रखने चाहिए जिससे हमें सुख शांति मिले और घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते नहीं हैं, हमें ज्ञात नहीं होता है। पहले थी बड़ी बुज़ुर्ग, वो हमें बता दिया करती थी, लेकिन अब क्या है, अब लाइफ़स्टाइल अलग हो गई है, इन चीज़ों पर ज़्यादा कोई महत्व देता नहीं है। तो मैं आज उसी के बारे में बताऊँगी कि आप अगर इन चीज़ों को कर लेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि देखा जाता है कि अगर हमारे पूजा पाठ में, पूजा स्थल में कोई गलत चीज़ हो जाती है तो हमारे घर में आपत्ति आ जाती है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और पैसा रुकता नहीं है, धन की कमी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ वीडियो। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नहा धोकर अच्छे स्वस्थ कपड़े धारण करने हैं, हमें धुले हुए वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें पूजा का स्थल जो है वो बिल्कुल साफ़ करके रखना है, क्योंकि स्वस्थ, कहते हैं ना, स्वच्छ जगह पे माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर हम स्वच्छ उस स्थान को स्वच्छ करके पूजा करेंगे तो हमारे घर में धन की बरसात होगी। क्योंकि क्या करते हैं कुछ लोग, बस जल्दीबाजी में पूजा पाठ कर तो लिया लेकिन मंदिर साफ़ करा नहीं, वही हमारे लिए गलत हो जाता है। तो आपको भक्तों क्या करना है, आपको पूजा पाठ करने से पहले उस स्थल को साफ़ करना है। अगर चाहे आगे से ही पहुँच दीजिए, चाहे थोड़ा गंगा जल ही छिड़क दीजिए, लेकिन उस स्थल को आपको साफ़ करना है। ताज़े फूल चढ़ाने हैं आपको, चाहे आप 2-3 फूल ही चढ़ाएँ, आपको फूल चढ़ाने हैं। प्रसाद रखना है आपको। प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है भगवान को ये चढ़ाएँ या ये चढ़ाएँ, बड़ी अद्भुत चीज़ चढ़ाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो बस ये है, आपकी भक्ति के भूखे होते हैं। तो आप बस ये है कि भगवान का झूठा मुँह तो करा ही सकते हैं। तो आप भगवान को या तो चीनी का भोग लगाएँ या कुछ भी, मिश्री हो, माखन हो, कुछ भी हो, फल रख सकते हैं आप, कुछ भी रख सकते हैं आप पूजा पाठ के स्थल पर। तो आप जब भी पूजा पाठ करें, स्वस्थ कपड़े पहन कर करें, फूलों को चढ़ाएँ और उसको गंगा जल से साफ़ करके जब पूजा पाठ करें। और देखा जाता है कि मंदिर साफ़ होगा तो माँ लक्ष्मी का वास अपने ही आप होगा। ऐसी कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं जिसे मंदिर में रखना ज़रूरी है। जैसे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो साक्षात ही माँ लक्ष्मी है। अगर माँ लक्ष्मी की मूर्ति हमारे मंदिर में रहेगी तो अपने आप ही धन वर्षा होती रहेगी। माँ लक्ष्मी की मूर्ति भगवान विष्णु के साथ होनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी एक साथ ही रहते हैं। क्योंकि पति पत्नी को कभी अलग करके नहीं रखना चाहिए, कि हमने बस लक्ष्मी जी की मूर्ति रख ली, दिवाली पे पूजने वाली ले आते हैं हम, वो रख ली, ऐसा नहीं। हमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ, पति पत्नी को दोनों को ही एक साथ स्थापित करना चाहिए। तो उनकी पूजा पाठ भी हमें रोज़ करनी चाहिए। ऐसे कुछ नहीं है हमें बड़ी-बड़ी चीज़ें करनी चाहिए। बस हमें ये करना चाहिए, हमें फूल लेने हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें फूल लेने हैं, फूल चढ़ाइए आप मंदिर में, और फूल चढ़ाइए, गंगा जल छिड़क दीजिए। और गंगा जल हमेशा आपको अपने मंदिर में ही रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि मंदिर में गंगा जल रखना पवित्र माना जाता है। वो अपने आप ही अशुद्धियाँ, जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमारे घर की, वो गंगा जल अपने सब शोभित कर लेता है, सोख लेता है उसको। तो गंगा जल में इतनी शक्ति होती है कि जितनी भी नेगेटिविटी होती है, आप गंगा जल अपने घर में भी छिड़क सकते हैं, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। फूल आप अवश्य ही चढ़ाएँ, क्योंकि फूल से क्या होता है, फूल से जैसे कहते हैं ना, फूल जैसे खिलता है ऐसे ही हमारा घर खिलता है। तो फूल खिलने के जैसे-जैसे फूल खिलते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ऐसे-ऐसे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप चाहे एक ही फूल लेके आएँ, कहीं से भी लाएँ, कहीं से भी क्या, अपने घर में भी बहुत लोग उगाते हैं आजकल, तो एक ही फूल तोड़ कर चढ़ा दीजिए, ऐसे कोई नहीं है। भगवान कोई वो है, तो ये तो हमारा साक्षात देखा जाता है कि हम में कितनी भगवान के लिए भक्ति है। तो गंगा जल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं सूर्य भगवान को, सुबह को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि गंगा जल के सूर्य भगवान को स्नान कराने से हमारे घर में सुख शांति रहती है। तो गंगा जल हमें अपने, जैसा कि बताया मैंने, गंगा जल हमें अपने मंदिर में भी ज़रूर रखना चाहिए, मंदिर में छिड़कना चाहिए। चाहे आप उस मंदिर के स्थल को जल्दी-जल्दी साफ़ ना करें, काम-काज में ही हो जाता है कभी-कभी, तो आप गंगा जल ज़रूर छिड़क दें। और देसी घी हमें गाय का देसी घी रखना चाहिए। गाय का देसी घी पवित्र माना जाता है। गाय के देसी घी से ही
दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक गाय के देसी घी से अगर आप दीपक जलाएंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है, पवित्रता बढ़ती है और वातावरण घर का पवित्र रहता है। देसी घी हमेशा आप अपना ढक कर रखें, जिससे उसकी महक ना जाए, और देसी घी मंदिर के पास ही रखें। देसी घी और वो गंगा जल, ये सब चीज़ें एक साथ वहीं मंदिर पर स्थापित करनी चाहिए। मंदिर के अगर आपके पास दराज है तो वहाँ रखिए, नहीं तो मंदिर में ही रखना पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये एक शुद्ध चीज़ होती है। गाय के घी को शुरू से ही पवित्र माना गया है। गाय के घी में बहुत सी शुद्धियाँ होती हैं, जितनी कि भैंस के घी में नहीं होती हैं। आप चाहे छोटा ही गाय का घी लेकर आएँ, उसे मंदिर में स्थापित करें, उससे बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। गाय के घी में बहुत से गुण होते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ के लिए शंख लेकर आएँ। पूजा मंदिर में रखना शंख बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया पहले भी, शंख और शंख, घी, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। तो शंख और घी आप रख सकते हैं, रखना चाहिए ही। शंख को हमेशा एक कपड़ा लीजिए या कोई अपना एक वो बनाइए सिंहासन, उस पर स्थापित कीजिए। शंख पर भी फूल चढ़ाइए आप, क्योंकि शंख भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, भगवान विष्णु का हाथ में रहता है, तो इससे भी बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। और मंदिर हमेशा ईशान कोण में उत्तर दिशा में ही होना चाहिए, उत्तर पूर्व में होना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि मंदिर भी गलत दिशा में होने के कारण हमारे घर में अशांति फैल जाती है, जिससे हमें परेशानियां हो जाती हैं और हमारे घर में माँ लक्ष्मी जाती रहती है। जैसे जैसे इंसान कमाता है और वैसे वैसे ही निकलता रहता है, इसलिए दिशा हर तरह से देखी जाती है मंदिर की, उसे उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में भगवान का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इसकी दिशा निर्धारित करनी चाहिए कि हमारा मंदिर इसी दिशा में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए।